नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जो है आपको दो वीडियो में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को बता दिया था। ठीक है, देखिए चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है। चैप्टर हमारा चल रहा है वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्याएं चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर से जो है 5 प्रश्न फिक्स रहता है। कितना प्रश्न? सॉरी 5 प्रश्न नहीं, 5 नंबर फिक्स रहता है। 5 नंबर यहाँ से आएगा हर हाल में, पता नहीं किस प्रश्न से आएगा, लेकिन जो प्रश्न हम करवाए हैं वहीं से आएगा। ठीक है, तो आज देखिए आज के इस वीडियो में हम चलिए पिछले वीडियो का होमवर्क सॉल्व कर लेते हैं और उस होमवर्क को सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि और कौन कौन से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, और जो होमवर्क हम आपको देते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी वीडियो जो है साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। वीडियो की जब आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे, जैसे कि आप अगर 144p पे देखते होंगे तो आपको साफ साफ नहीं दिखेगा। यही अगर आप ज़्यादा नहीं कितना कर लेंगे, 360p अगर कर लेंगे तो इस पे आपको जो है एकदम अच्छी तरीके से ये शब्द एकदम दिखने लगेंगे। चलिए हम पिछले प्रश्न के होमवर्क को देख लेते हैं। यही तो था होमवर्क पिछले प्रश्न का कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 512 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। देखिए तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पहले प्रश्न को यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है? 398 और क्या है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हमें फाइंड करना है। सबसे बड़ी संख्या फाइंड करना है और यहाँ पे 398 और कामा है 436 और क्या है, और यहाँ पे है 512। इसको भाग देने पर शेषफल यहाँ पे 7, 11 और 15 प्राप्त हो रहा है। कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है? 7, 11 और 15 शेषफल प्राप्त हो रहा है। शेषफल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 7, 11 और 15 प्राप्त हो रहा है ना। देखिए अब प्रश्न को समझेंगे एकदम ध्यान से। प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस शब्द पे आप सभी लोग फोकस करिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और जब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो वहां के लिए हम लोग निकालते हैं HCF। HCF बोले तो क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या निकालेंगे? HCF। देखो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और किससे विभाजित करने पे? इतना 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 से विभाजित करने पर। ठीक है, देखो इतना से विभाजित करने पर जो है शेषफल ये और ये प्राप्त होता है। इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7, 11, 15 प्राप्त हो रहा है ना। तो 398 से जब विभाजित करेंगे तो शेषफल 7 प्राप्त होगा। 436 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 11 प्राप्त होगा और 542 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 15 प्राप्त होगा। मतलब कि यहाँ पे जो है संख्या पूरी तरीके से कट नहीं रही है यहाँ। तो हम वह संख्या ढूंढेंगे कि इतना से विभाजित करने पर जो है वह पूरी तरीके से कट जाए। देखिए सभी लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर हम 398 में से, कितना में से? 398 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमें जो है वह संख्या मिल जाएगी जिससे इतना को विभाजित करेंगे। देखो इतना में से अगर इतना हम घटा दें, देखो शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है ना, तो इतना में से हम जब 7 को घटाएंगे तो हमें वह संख्या मिलेगी जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम इतना में से 7 घटाएंगे, 398 में से अगर हम 7 घटा दें तो क्या होगा? हमें वह संख्या मिल जाएगी जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। घटाइए, कितना हो जाएगा? 8 में से 7 गया, हो जाएगा 1 और यहाँ पे 9 ही हो जाएगा और 391 हो गया ना। कितना हो गया? अब 436 में से घटाइए। 436 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है? 11। अब यहाँ से हम 11 घटा देंगे
6 में से 1 गया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में से 1 गया हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 425 हो गया। ये भी पूरी तरीके से अब विभाजित हो जाएगा। अब 542 को ले लीजिए, 542 हो जाएगा और क्या है इससे विभाजित करने पर जो है कितना प्राप्त हो रहा है 15 प्राप्त हो रहा है। घटाइए, 12 में से 5 गया हो जाएगा 7 और यहाँ पे 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 5 है ना तो 527 हो जाएगा। देखो ये संख्या हमें मिल गई। अब इसी संख्या से हम क्या करेंगे, वह संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक कौन सी संख्या सबसे बड़ी से बड़ी है जिसे इतना को विभाजित करेंगे तो शेषफल हमें 7, 11, 15 प्राप्त होगा। इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या। क्या देखेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ कौन है 391 है, 391 ही है ना। और सबसे बड़ी संख्या कौन है 527 ये है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो है जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम बना देंगे भाज्य, 527 हो गया। अब 391 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 391, 6 और 12 में से 9 गया हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा बताइएगा 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम यहाँ अंदर लिखेंगे और इससे भाग देंगे। ठीक, 391 हो जाएगा। अभी यहाँ पे कितना बार जाएगा 2 बार अगर हम लेकर जाएं, देखो 2 छक 12 के हो जाएगा 2, हासिल बचा 1, 2 3 6, 6 1 7 हो जाएगा कि नहीं 7 हो जाएगा ना। अब 2 इकन्ने हो जाएगा 2, 11 में से 2 गया हो जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से 7 गया कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 136, 136 यहाँ लिख देंगे अंदर। अब तो एक ही बार जाएगा, एक बार लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 119। 16 में से 9 गया कितना 7, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा कि नहीं 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 119, 119। अब 17 है तो 17 सत्ते क्या हो जाएगा 119। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब शेषफल कुछ प्राप्त हुआ, शेषफल अब कुछ नहीं प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो 17 आया है इसको हम देखेंगे कि जो 17 है 17 क्या 425 को विभाजित कर देगा, इसको हम देखेंगे। अगर 425 को 17 विभाजित कर देगा तो ये 17 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 425 ना, लिखिए 17, 17 दूना क्या हो जाएगा 34। अब यहाँ पे क्या बचा 12, 12 में से जो है 4 आएगा 8 हो गया। अब यहाँ 5, अब 17 पचे कितना हो जाएगा 17 पचे हो गया 85। देखो 17 से पूरी तरीके से विभाजित है ना, तो यही 17 ही क्या हो जाएगा हमारा HCF, HCF यानी कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी 17। देखो अगर हम ये जो संख्या यहाँ पे दी गई है ये 398, 436, 542 जो दिया गया है, अगर इसको हम 17 से विभाजित कर दे तो क्या होगा शेषफल 7, 11, 15 प्राप्त हो जाएगा। आप सभी लोग विभाजित करके देख लीजिएगा, आंसर यही आ रहा है। यहाँ तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। इस प्रकार से हम सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तब देखिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और है, वहां पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 253 नहीं 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। ठीक, तो यह भी सवाल जो है इसी टाइप का है। चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसके यहाँ से पहले प्रश्न यहाँ पे सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम प्रश्न को नोट कर लेते हैं। कह रहा है 2053 और 967, 2053 और क्या है 967 है ना, इसको भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल जो है शेषफल यहाँ पे बच रहा है, शेषफल हमारा बच रहा है, क्या शेषफल बच रहा है, शेषफल है
5 और 7, 5 का मान क्या है 7, यही है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर भी वही तरीका हम अपनाएंगे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बताइए। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका अपनाएंगे। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हल लिख देते हैं, ठीक है। अब 2053 माइनस की क्या करेंगे 5 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे 2053 माइनस के 5 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे बताइए। 13 में से 5 गया हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। यहाँ 4 बचा तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक। अब 0 है और 2, इतना हो गया ना। अब 967 में से 7 घटा दीजिए, 967 माइनस के 7 हो जाएगा 960, इतना हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। फिर से वही तरीका अपना देंगे, 2048 और क्या हो जाएगा 900 कितना है 60, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे जो है हम कितना बार लेकर जाएंगे, 2 बार लेकर जाइए, तो 2 शून्य हो जाएगा 0, 2 छक 12 के 2, हासिल बच्चा 1, 2 9 18, 1 क्या हो जाएगा 19, 8 में से 0 जाएगा बचेगा 8, 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ क्या है 10 ना, 10 में से 9 गया कितना आएगा 1, यहाँ कितना था 2 था। अब यहाँ है 960 लिख दीजिए। अब की कितना बार लेकर जाएंगे, 5 बार लेकर जाइए। अगर 5 बार हम लेकर जाते हैं, 6 बार लेकर जाके देखते हैं। देखो 128 गुणा 6, 6 अठे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 8 हासिल 4, 6 दूना 12, 12 4 क्या हो जाएगा 16, 16 6 हासिल बचा 1, 6 करने 6 1 7, तो 6 बार ले जाने पर भी कम हो रहा है। तो 7 बार लेकर जाके हम देखते हैं, 7 बार चला जाएगा, 7 अठी 56 के हो जाएगा 6 हासिल बचा 5, 7 दूना 14, 14 5 होता है 19, 19 से क्या हो जाएगा 9 हासिल बचा 1, 7 करने 7 1 क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग 8 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 8। अब यहाँ घटा दीजिए, 10 में से 6 गया हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या बचा 5, एक उधार लेंगे 15, 15 में से 9 गया क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे इतना में से 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा 128। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 128 से ज्यादा ना क्या हो जाएगा 64 दूना 128। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है ना, तो जो यहाँ पे प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या चीज है बता है, यही सबसे बड़ी संख्या है। लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी ना, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर में 64 हो जाएगा। 64 क्या है आंसर है। देखो यहाँ पे प्रश्न को घुमाकर भी पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तब हम क्या करेंगे, देखो घटाने को तो ऐसे ही घटा देंगे, घटाने को यहाँ से ऐसे घटा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम HCF नहीं ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक नहीं ज्ञात करेंगे। तब क्या ज्ञात कर लेंगे, तब जो है हम वहां पे LCM ज्ञात कर लेंगे। जो यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी उसका हम LCM ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फिर उस प्रश्न का आंसर हमारा आसानी से निकल आएगा, ठीक। चलिए इस टाइप का एक प्रश्न LCM ज्ञात करने का यहाँ पे हम दे देते हैं। आप सभी लोग उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।